नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस बार मुकाबला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि विश्वसनीयता का है, क्योंकि अब जनता सिर्फ चुनावी वादे नहीं, पुराना रिपोर्ट कार्ड भी मांग रही है। महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो तो तैयार कर लिया है, जो जल्द ही जनता के सामने पेश भी किया जाएगा। पर बड़ा सवाल यह है कि जब जनता पुरानी परफॉर्मेंस का हिसाब मांगेगी तब तेजस्वी यादव आखिर क्या दिखाएंगे, क्योंकि ना तो लालू यादव के शासनकाल में वादों से आगे कुछ साबित हो पाया था और ना ही तेजस्वी के पहले के ऐलानों को जमीन पर वह पहचान मिल सकी जिसकी उम्मीद जनता ने की थी। ऐसे में नए वादों की बौछार तो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले गठबंधन के अंदर ही मनमुटाव, सीटों की खींचतान और राजनीतिक असहमति के बादल भी मंडराने लगे हैं। क्या वाकई ये महागठबंधन इस बार जनता का भरोसा जीत पाएगा या फिर वही पुरानी कहानी नए कवर में परोसी जाएगी? क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में महागठबंधन का चुनावी मैनिफेस्टो। बिहार की राजनीति फिर से उफान पर है। चुनावों की दस्तक सुनते ही प्रदेश की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक बयानबाजियों का शोर गूंजने लगा है। इस बार का मुकाबला दिलचस्प भी है और निर्णायक भी, क्योंकि ये महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं बल्कि राजनीतिक वादों पर जनता के भरोसे की अग्नि परीक्षा बन चुका है। इसी कड़ी में महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, अपना साझा संकल्प पत्र लगभग अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने संकल्प पत्र की उप समिति ने 3 बैठकों के बाद यह मसूदा तैयार किया है, जो अब तेजस्वी यादव की अध्यक्षता वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपा भी जाएगा। इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जो मैनिफेस्टो पेश किया जा रहा है उसमें महिलाओं, युवाओं और स्कीम वर्कर्स के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन यही बातें पहले भी कही गई थी। सवाल ये नहीं है कि वादे क्या हैं, सवाल ये है कि क्या जनता उन्हें इस बार गंभीरता से लेगी। मैनिफेस्टो में माई बहन योजना जैसी लुभावनी योजनाएं भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी कई बार इन योजनाओं का ऐलान सार्वजनिक मंचों से भी करते दिखाई दिए हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा भी किया गया था। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 तक बढ़ाने और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि, युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं का दावा किया गया है। लेकिन बिहार की जनता अब जानती है कि कागज पर जो घोषणाएं लिखी जाती हैं वे अक्सर फाइलों की धूल में ही दबकर रह जाती है। इससे पहले जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कई लाख नौकरियों का ऐलान किया था, जिसे लेकर काफी प्रचार हुआ, लेकिन आंकड़े नदारद रहे। क्या इस बार फिर वही खोखले वादे दोहराए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिन्हें सुन सुनकर जनता अब उब चुकी है। राजद और महागठबंधन का इतिहास देखें तो मैनिफेस्टो केवल एक रस्मी दस्तावेज बनकर रह गया है, जिसे हर चुनाव से पहले उत्साह के साथ लाया जाता है, लेकिन उसके क्रियान्वयन की कोई ठोस रूपरेखा नहीं होती। बता दें, लालू यादव के समय से लेकर तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री काल तक यही पैटर्न दोहराया गया। घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जमीन पर अमल की तस्वीर जो है धुंधली रह जाती है। तेजस्वी के समर्थक उन्हें नई पीढ़ी का नेता कहते हैं, लेकिन क्या नई पीढ़ी के नेता वही पुराने ढर्रे की घोषणाओं को नए शब्दों में पैक करके दोहराने लगे तो बदलाव कैसे आएगा? बेरोजगार युवा अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें दस्तावेजी आंकड़े और ठोस नीतियां चाहिए, जो पिछले मैनिफेस्टो में नहीं दिखी और इस बार भी उनकी अनुपस्थिति साफ दिख रही है। आंतरिक कलह में फंसा महागठबंधन। महागठबंधन का मैनिफेस्टो भले ही रूप से एकजुटता का प्रतीक हो, लेकिन हकीकत में गठबंधन भीतर से कई हिस्सों में बटा हुआ है।
सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही है। वाम दलों को गंभीरता से ना लेना, कांग्रेस के नेताओं का उपेक्षा की भावना से भर जाना और बार बार गठबंधन के भीतर असहमति का उभरना ये बताता है कि महागठबंधन की आत्मा एकजुट नहीं है। उप समिति की बैठकों में भले ही एक मंच पर सब मौजूद हों, लेकिन विचारधारा या प्राथमिकताओं में बड़ा फासला है। ऐसे में ये संकल्प पत्र सिर्फ एक समझौते का दस्तावेज बनकर रह गया है, जिसमें हर दल की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, चाहे उसका कार्यान्वयन संभव हो या नहीं। इस बार गठबंधन की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है और ये राजद के लिए खतरे की घंटी है। अगर AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं करते तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है, और अगर शामिल करते हैं तो कांग्रेस जैसे दलों के लिए ये असहज स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वहीं बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस का गठबंधन में आना महागठबंधन का सामाजिक समीकरण और ज्यादा जटिल करने की कोशिश कर सकता है। इन दो संभावित जोड़ घटावों को लेकर महागठबंधन में कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ रही है, जिससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि ये गठबंधन अभी तक खुद अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है। बिहार की जनता अब ना तो भावनाओं में बहती है और ना ही जातिगत समीकरणों के जाल में उलझती है। पिछले एक दशक में राजनीतिक चेतना जिस तरह से गांव-गांव में फैली हुई है वह अद्भुत है। आज का युवा सिर्फ जाति, धर्म और वंशवाद के आधार पर वोट नहीं देता, वह पूछता है कि वादे कितने पूरे हुए, घोषणाएं कितनी जमीन पर उतरी और योजनाएं कितनी पारदर्शी थी। नीतीश कुमार की सरकार की बात करें तो उनके द्वारा किए गए कार्य जैसे सड़कों का जाल, शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास जनता की नजरों में स्पष्ट है। इसका असर यह हुआ है कि अब जनता मैनिफेस्टो को तब तक नहीं मानती जब तक उसके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड ना हो या फिर पिछला रिपोर्ट कार्ड ना दिखाया जाए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होने वाला मुकाबला महज दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि दो राजनीतिक सोचों के बीच टकराव है। एक तरफ है नीतीश, जो योजनाओं की घोषणा करने और उन्हें लागू करने की प्रशासनिक दक्षता रखते हैं, और दूसरी ओर हैं तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीति अभी भी नारों और परंपरा पर टिकी हुई है। आखिर क्या तेजस्वी इस बार जनता के बीच सेंध जमा पाएंगे? ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महागठबंधन का यह मैनिफेस्टो चाहे जितना भी आकर्षक हो, यदि यह भरोसे का संकट पार नहीं कर पाया तो इसका प्रभाव सीमित ही रहेगा। जनता वादों की किताबें नहीं पढ़ती, वह कामों का रिपोर्ट कार्ड मांगती हैं। गठबंधन की अंदरूनी खींचतान, पुराने वादों का अधूरा लेखा जोखा, ये सब मिलकर सवाल खड़ा करता है कि क्या जनता अब भरोसा कर पाएगी या वह कहेगी अब बहुत हो गया, वादा नहीं काम दिखाओ। बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां चुनावी वादे सबसे अहम किरदार निभाते हैं। जनता अब केवल भाषणों और वादों से नहीं बहलने वाली, वह अब हिसाब मांगती है, योजनाओं का, साथ ही साथ नीतियों का। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सामने जो चुनौती खड़ी है वह केवल सत्ता की नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा जीतने की भी है। बिहार की जनता अब नहीं चुप रहेगी और ना ही सिर्फ वादों में आने वाली है। चुनाव अब दूर नहीं है और महागठबंधन को अब सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि जमीनी स्तर का काम दिखाना होगा और साथ ही पार्टी में चल रही आंतरिक कलह को भी दूर करना होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।